अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। दहशतगर्दी का खतरा, वज़रात दाखिला ने मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात की हिदायत। खबर शामिल करते हैं कोट छुट्टा से, जहां पर हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर मंजोवाला में आवारा कुत्तों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। ना कोई बच्चा स्कूल जा सकता है और ना ही नमाज पढ़ने के लिए लोग मस्जिद जा सकते हैं। अगर किसी आदमी को आवारा कुत्ते ने काट भी लिया हो तो खानपुर BHU अस्पताल में आवारा कुत्ते की वैक्सीन भी दस्तयाब नहीं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शबीर लाशारी से। जी शबीर, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस टाइम BHU खानपुर मंजवाला में मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरी एहतजाज कर रहे हैं जो दाग के काटने के बाद वैक्सीन नहीं है। जी उस्मान बुज़दार साहब, सलाम वालेकुम। इधर अस्पताल में डॉक्टर अपना कुत्ते काटने की वैक्सीन नहीं है, लिहाजा गली गली में कुत्ते हैं। छोटे बच्चे जिन्हें स्कूल जाने को मुश्किल ही जाते हैं। दूसरा के मस्जिद भेजें कि मस्जिद भी वो कहते हैं भी हम नहीं जाते हैं और ये कुत्ते हैं। मेहरबानी करें, इधर जो है वैक्सीन भेजें और डॉक्टर भी तैनात करें और कुत्ते भी तलब किए जाए। जी कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शबीर लाशारी, नामनिगार कोट। खबर शामिल करते हैं मलिकवाल से। असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने DC ऑफिस के लॉन में प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत टेक्सो डैम का पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने DC ऑफिस के लॉन में प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत टेक्सो डैम का पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज़ करते हुए कहा कि दरख्त मुल्क की मौशियत, इंसानी सेहत और बीमारियों से निजात का बड़ा जरिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के 10 बिलियन ट्री प्रोग्राम और प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत सरकारी दफातर, घरों के लॉन्स और दीगर दस्तयाब अराजी पर शजरकारी मुहिम भी भरपूर तरीके से जारी है। उन्होंने बताया कि ज़िला मंडी बहाउद्दीन के लिए साल 2021 से 2022 का 9 लाख पौधे लगाने का टारगेट मुकर्रर किया गया, जो कि कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया, जबकि मज़ीद 3 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए हर सतह पर शहरियों की शिरकत को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि जंगलात के रकबे में इजाफा करके ही माहौलियाती आलूदगी और पानी की किल्लत के बहरान से बआसानी निपटा जा सकता है और कुराए अर्ज़ के बढ़ते हुए दर्जा हरारत को भी रोका जा सकता है। बादशाह मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। एक और खबर शामिल करते हैं मलिकवाल से। असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा की चौकी रसूल इलाका थाना सदर में खुली कचहरी फंड-रेस चौकी रसूल इफ्तिताह कर दिया और खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुनकर उनके हल के लिए अहकामात भी जारी किए। जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा ने चौकी रसूल में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में गिरदा नवाह के इलाके ने मसाइल पेश किए, जिन पर मुतलका अफसरान को अहकामात भी जारी किए। DPO अनवर सईद कंगरा ने खिताब करते हुए कहा कि खुली कचहरी के इनेकाद का बुनियादी मकसद पुलिस और अवाम के माबैन फासलों को ख़त्म करना है। अवामुल नास के मसाइल को सुनना, उनका मुनासिब हल, बरवक्त कार्रवाई और जल्द अज जल्द इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना है, ताकि अवामुल नास को इंसाफ उनकी दहलीज पर पहुँचाया जा सके। DPO का कहना था कि ज़िले भर से जराइम पेशा अनासर के खात्मे के लिए पुलिस की अवलीन तरजीहात शामिल हैं। बादशाह DPO अनवर सईद कंगरा ने चौकी रसूल में कायम किए गए फ्रंट डेस्क का इफ्तिताह किया और थानों के बाद पुलिस चौकियों को ऑनलाइन सिस्टम से मुंसलिक किया जा रहा है। यहाँ जदीद कंप्यूटराइज सहूलियात आवाम को मैसर होंगी। आपके लिए चलते हैं दादू की जानिब। दादू में तोहरे कत्ल केस का मामला। अदालत ने केस में नामजद मुल्जिमान सरदार चांडियो और बरहान चांडियो की जमानत की दायर दरख्वास्त का फैसला सुना दिया। उमेर बाब चांडियो और सरदार चांडियो वकला के हमरा अदालत पेश हुए। अदालत ने MPA बरहान चांडियो की जमानत रद्द, जबकि MPA सरदार चांडियो की जमानत मंजूर कर ली। इस मौके पर बरहान अदालत से गैर हाजिर रहे। मॉडल ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। केस में फैसले के मुतालिक अदालत में हिफाजती इंतजामात सख्त किए गए थे। पुलिस के 500 से ज़ायद एहलकार अफसरान तैनात रहे, जबकि रेंजर्स एहलकारों को भी मुकर्रर किया गया। समाअत के बाद अदालत के बाहर उमेर बाब चांडियो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये पूरे सिंध की मजलूम आवाम की जीत है। बरहान चांडियो की जमानत रद्द हुई, सरदार चांडियो की जमानत मंजूर हुई, जिसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हम अदालतों से पुरुमीद हैं कि आगे भी इंसाफ होगा। दूसरी जानिब अदालत ने केस 18 फरवरी तक मुलतवी कर दिया।
14 फेबरवरी ताईं जेको आहे सो ॿुधणी मुलतवी थी आहे ऐं असां मुतमइन आहियूं ऑनरेबल कोर्ट्स ते असां जेको आहे सो पुरुमीद आहियूं ऐं यकीन रखूं पिया त तॾहिं अचूं था पर इहो आहे त असांखे राइट आहे जेको असां MP सरदार चांडियो खे बेल मिली आहे उनखे असां चैलेंज करे सघूं था ऐं असां हाई कोर्ट में बि वेंदासीं सुप्रीम कोर्ट में बि वेंदासीं पर अलाह जो शुक्र आहे त जेका अॼु MP सरदार बुरहान चांडियो जी जेको आहे सो ज़मानत रद्द थी आई आहे समूरी सिंध जी जीत। आपके लिए चलते हैं शिकारपुर की जानिब। शिकारपुर में रैली निकाली गई और धरना भी दिया गया। घड़ी यासीन में बदअमनी के खिलाफ शटरबंद हड़ताल करके रैली निकाली गई और धरना दिया गया। अमन करवाएंगे के नारे भी लगाए गए। घड़ी यासीन की मुख्तलिफ तंजीमें समाजी इत्तेहाद मेहरान शॉप केपर एसोसिएशन सुन्नी तहरीक के सरबराहान शाहीन सिंधी दिलशाद अहमद भट्टी हाफिज मुश्ताक सोमरू की सरबराही में शहर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ पुरअमन रैली निकाली गई जो कि शहर के मुख्तलिफ मकामात से होती हुई घड़ी यासीन प्रेस क्लब के सामने धरना दिया और धरने में शरीक शहरियों का कहना था कि शहर में अमन अमान की सूरत हाल तमाम ख़राब हो चुकी हैं। दुकानों में से जो चोरियां बाइक्स लूटना भैंसों की चोरियां रोज़ का मामूल बन चुका है। गुज़श्ता 2 माह से घड़ी यासीन वाना वज़ीरिस्तान दिखाई दे रहा है। ज़िंदगी मफलूज बनकर रह गई है। आला हुकाम से अमन अमान बेहतर बनाने के मुतालबा करते हैं कि अमन अमान को बहाल करने में पुलिस बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। यहाँ रेंजर्स की ज़रूरत है। रहमान रहीम जीअं त अॼु असांजी नूर मुस्तफ़ा चौक खां जेका पुरअमन रैली निकिती आहे उन सिलसिले में निकिती आहे त 2 महीननि खां वठी असांजे घड़ी यासीन में हथ सां उन जो अमन ख़राबु कयो वियो आहे ऐं आहे उहा राति खाली न आहे जो असांजे दुकानदार जो नुक़सानु न थियो हुजे पर पुलिस अॼु ॾींहं ताईं कख भञी बीणो न कयो आहे। असां पुरज़ोर मुतालबो था कयूं SSP साहब खां त महिरबानी करे घड़ी यासीन ते कंट्रोल कयो वञे। घड़ी यासीन में बहादुर ऐं सचो हमदर्द इंसान ज़ात जेको घड़ी यासीन जे अवाम सां प्यार करे उन उहो रखियो वञे त जीअं असांजूं हीअ जेके चोरियूं जेको असांजो नुक़सानु आहे उन जो पूरा थी सघे ऐं शहरी दुकानदार आराम सां निंड करे सघनि। प्यारा दोस्तों ये जो असांजी जेका पुरअमन एहतिजाजी रैली प्रेस क्लब में बीठा आहियूं सभई इहो ई मुतालबो खणी आया आहियूं त जे अगरि पुलिस खां कमु चढ़ियल आहे त असांखे रेंजर्स ॾिनी वञे ताकी असांजो अमन अमान बहाल कयो वञे असां पंहिंजे दुकाननि जी बि हिफ़ाज़त करे सघूं ऐं पंहिंजे बचनि जी बि हिफ़ाज़त करे सघूं। जे अगरि पुलिस खां कमु चढ़ियल आहे त महिरबानी करे असां आला अमलदारनि खे इहा अपील था कयूं त असांखे रेंजर्स ॾिनी वञे आर्मी ॾिनी वञे जीअं त असांजी सेफ्टी थी वञे। महिरबानी। आपके लिए चलते हैं गुजरात की जानिब। गुजरात के कायद पब्लिक हाई स्कूल कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद हुआ जिसमें तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में प्रोग्राम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाकर खूब दाद समेटी। राय उमर दराज की रिपोर्ट के मुताबिक कायद पब्लिक हाई स्कूल कॉलेज में सजा स्पोर्ट्स गाला जिसमें तलबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो खेल में शरीक नहीं हुआ उसने खेलने वालों की हौसला अफजाई की। मिली नगमे की धुन पर स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह तमाम कौमी परचम की सलामी से हुआ। तलबा तालिबात ने न सिर्फ आसान खेल बल्कि रस्साकशी थ्रोबॉल समेत जुडो कराटे में ऐसे दाव पेच लगाए कि लड़कों को दिन में तारे नजर आने लगे। इस मौके पर मुकाबलों में जीतने वाले खिलाड़ियों को दाद देने के बाद मेहमान खुसूसी इंचार्ज एडमिन 2DP और मिर्ज़ा मोहम्मद काशिफ और इंचार्ज चौकी खारी खोई सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम भट्ट भी मैदान में मौजूद रहे। प्रिंसिपल इदारा प्रोफेसर राय अब्दुल हफीज़ ने खिताब करते हुए कहा कि स्कूल के तलबा और तालिबात ने भरपूर सलाहतों का मुजाहरा किया और यहाँ बेहतरीन खेल देखने का मौका मिला। खेलों की सरगर्मियों से नौजवान की शख्सियत पर मुस्बत असरात मरतब होते हैं कि इदारा हर सतह पर स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं ताकि नौजवान टैलेंट सामने आ सके। उन्होंने निंजा मास्टर गुलाम अब्बास की कारकर्दगी को भी खूब सराहा और ऐसे ही हौसला अफजा गैर निसाबी सरगर्मियाँ तलबा की जहनी कारकर्दगी को बेहतर बनाती है। मेहमान खुसूसी सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम भट्ट ने कहा कि सेहतमंद जिस्म का सेहतमंद दिमाग होता है और खेल दिमाग को सेहतमंद और मुतहरिक रखने में अहम किरदार अदा कर। अब रुख करते हैं बंगला गुगीरा का। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक आज मोज़ावार रशीद में हाजी अहमद नवाज के डेरे पर बायर की तरफ से बहारिया मकई के हवाले से डिकालिब नंबरदार मीटिंग का इनेकाद हुआ जिसमें सेल्स स्पेशलिस्ट मोहम्मद शाहिद अंजम ने किया जिसमें बायर के हाइब्रिड और ज़्यादा पैदावार के हसूल के मुतालिक ज़मींदारों को एरिया मैनेजर मोहम्मद हुसैन ने आगाह किया। मैनेजर ने बताया कि ज़राअत के शोबे में बायर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपना किरदार अदा कर रही है। इलाके के तरक्की पसंद काश्तकारों में राय जावेद, राय अशरफ बालिक, राय गरीब आलिम, राय आसिफ सईद, राय असलम मदई खरल, मलिक सरफराज वसीर, राय मोहम्मद यार, चौधरी गुलाम नबी, राय आसम नंबरदार, राय शफ़ी, मुजफ्फर पराचा, राय मोहम्मद इम्तियाज़ और मोहम्मद तैयब ने शिरकत की।
میٹنگ کے اختتام پر بائر کی طرف سے زمینداروں کو کھانا بھی کھلایا گیا اور تحفے بھی تقسیم کیے۔ خبر ہے ماناوالا سے۔ ماناوالا میں مقامی ایم پی اے چودھری محمود الحق شاہین مسلم لیگ نون نے یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کے حوالے سے کشمیری قوم کو خصوصی پیغام دیتے ہوئے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا اور جو ظلم ستم ہماری کشمیری ماں بہنوں پر انڈین آرمی کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس کا حساب عنقریب لیا جائے گا۔ اس موقع پر شہداء کشمیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مزید کہا کہ شہداء کی قربانی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 فروری کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری تاریخ کا ایک وہ باب ہے کہ ہم اپنے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں جہاں پہ انڈیا کے نریندر مودی کی فسطائیت عروج پر ہے اور اس نے جیسے مقبوضہ کشمیر کو پوری جیل بنایا ہوا ہے اور جس طرح شہادتیں ہو رہی ہیں، جس طرح ہمارے بھائی ہمارے بزرگ جس طرح جانیں دے رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز پوری پاکستانی قوم کشمیری لوگوں کے ساتھ، کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ ہم دعا گو بھی ہیں اور پوری امید ہے کہ اللہ کریم جلد از جلد مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کے تسلط سے، نریندر مودی کے تسلط سے آزاد کروائے گا اور اس کے لیے جس طرح کی قربانی پاکستانی قوم کو دینی پڑے گی وہ پوری طرح تیار ہے۔ پہلے بھی پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہر طرح کی قربانی دیتے رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اب بھی اور آنے والے وقت میں بھی پوری قوم ان کے ساتھ ہے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ جلد از جلد اس کشمیر کو، اس ہماری جنت کو ان ہندوستانیوں سے، ان نریندر مودی کے ظالموں سے تسلط سے آزاد کروائے۔ بہت شکریہ۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈو محمد خان سے۔ اشفاق حسین گوپان کی رپورٹ کے مطابق 5 فروری کشمیر سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے فلاحی تنظیم کی جانب سے تیاریاں جاری ہیں۔ ٹنڈو محمد خان میں اسسٹنٹ کمشنر آفتاب بزدار کا وزٹ۔ اس موقع پر 5 فروری کشمیر ڈے کے حوالے سے تیاریاں کا جائزہ لیا گیا اور بات چیت بھی کی گئی۔ 5 فروری کو کشمیر میں ہمارے بھائیوں کو شہید کیا گیا تھا۔ کشمیریوں بھارت کی جانب سے بے قصور شہریوں کا شہد سر عام دہشت گردی کر کے ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ مشکلات کی اس گھڑی میں پاکستان عوام کشمیری عوام کے ساتھ ہے۔ کشمیری کو مصیبت کی اس گھڑی میں پاکستان کی عوام تنہا نہیں چھوڑے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض سے ریاض کے معروف کاروباری سماجی شخصیت محمد اکرم اور کالم نویس بلال انجم کی جانب سے سیکریٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب میاں محمد طارق جنید کے اعزاز میں ایک شاندار پرتکلف دعوت عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ معروف کالم نگار بلال انجم نے استراحہ وادی نماز میں فقید المثال استقبال کیا۔ میاں محمد طارق جنید کی جانب سے پرجوش استقبال کرنے اور شاندار پرتکلف ضیافت خاص کا اہتمام کرنے پر میزبان شخصیات کا شکریہ ادا کیا۔ تینوں مسلم لیگی رہنماؤں کے درمیان پارٹی باہمی دلچسپی کے امور، حکومتی ناقص کارکردگی پر بحث اور حالات حاضرہ پر آگاہی پر مفصل گفتگو کی گئی۔ بلال انجم کی جانب سے اپنے تازہ کالم کے کچھ اقتباسات پڑھ کر سنائے گئے اور شعر و سخن سے لطف اندوز بھی ہوئے۔ آخر میں امت مسلمہ کے اتحاد و یگانگت اور قائد محترم میاں محمد نواز شریف کی صحت کے لیے دعا بھی کروائی گئی۔ خبر ہے منچن آباد سے۔ شاہ زیب پراچا کی رپورٹ کے مطابق بستی مہرو والی میں داماد نے سسر کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ بیوی روٹھ کر میکے بیٹھی تھی جس کا اس کے شوہر کو رنج تھا۔ اس رنج کی بنیاد پر ملزم نے اپنے سسر پر فائرنگ کر دی اور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ زخمی محمد علی کی دائیں ٹانگ میں گولی لگنے سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ انفارمیشن ملنے پر ریسکیو ٹیم 1122 نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منچن آباد منتقل کر دیا۔ پنجاب کی عوامی وزیر اعلیٰ کا عوامی انداز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے عوامی خدمت کی مثال قائم کر دی۔ تونسا شریف میں کئی گھنٹے طویل کھلی کچہری لگائی گئی۔ مزید جانتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے رحمت اللہ کھوکھر کی اس رپورٹ میں۔ جی رحمت اللہ، مزید اپڈیٹ سے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے مسلسل کئی گھنٹے کھڑے ہو کر لوگوں کے مسائل سنے اور ان کی درخواستیں خود وصول کی۔ کھلی کچہری میں ہزاروں لوگوں کی شرکت، خواتین اور خصوصی افراد نے بھی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری، ایڈیشنل آئی جی اور محکموں کے سیکرٹریز کو بھی کھلی کچہری میں طلب کر رکھا تھا۔
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लोगों के मसाइल के हल के लिए मुतल्लिक़ अफसरान को फौरी हिदायत जारी की। मुतल्लिक़ा हुकाम दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने दरख्वास्त गुज़ारों को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला का कहना था कि अवाम के मसाइल हल करने की दरख्वास्तों पर खुद फीडबैक लूँगा। अवाम के वोट से आए हैं तो उनके मसाइल हल करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए मैं और मेरी टीम दिन रात कोशा हैं। पहली मरतबा दूर दराज इलाकों के पसमानदा अवाम की सुनी गई। मेरे लिए अवाम के मसाइल के हल से ज़्यादा कुछ अहमियत नहीं रखता। हर जगह जा रहा हूँ ताकि लोगों के मसाइल को जान कर हल करूँ। लोगों के मसाइल के हल में ताख़ीर कतन बर्दाश्त नहीं। जिनकी माजी में कोई नहीं सुनता था, आज मैं उनका वकील हूँ। मेरा जीना मरना अपने अवाम के साथ है। ज़ाती नुमाइश पर नहीं बल्कि सिर्फ काम पर यकीन रखते हैं। आप पंजाब के पहले वज़ीर आला हैं जो अवाम के मसाइल समझते हैं और ख़ुद हल करते हैं। आप दिलो जान से अवाम की हकीकी मानों में खिदमत कर रहे हैं। लोगों का वज़ीर आला से गुफ्तगू। इसके अलावा अरकान सूबाई असम्बली ख्वाजा दाऊद सुलेमानी, अशरफ रिंद, तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खबर और दीगर हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह खोकर, ऑन न्यूज़, डेरा गाजी खान। जी बिल्कुल, खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी बड़ी कार्रवाई। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना की खुसूसी हिदायत पर डेयरी टीम साहिवाल हमरा विजिलेंस अलसुबह साहिवाल में कार्रवाई करते हुए तकरीबन 14,000 लीटर नाकस दूध तलब किया, जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था, जिससे बहुत से लोगों की सेहत ख़राब होने का खदशा है। पंजाब पुलिस की मौजूदगी में सारा दूध ज़ाया कर दिया और लोगों की सेहत ख़राब होने से उन लोगों को बचा लिया गया। नाजायज़ और मकरूह धंधा करने वालों के खिलाफ थाना बहादुर शाह में FIR दर्ज करवा दी गई और फ़ौरन कार्रवाई करके गाड़ी पुलिस के हवाले कर दी गई। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद कासिमाबाद में अपने गनमैन की फायरिंग से DSP फैज़ मोहम्मद कत्ल हो गए और SP को अपने गनमैन में आबिद चांडियों ने शूट कर दिया। DSP के कत्ल के बाद SSP साजिद अमीर सदसोई ने नोटिस लिया और हैदराबाद ऑफिस से निकलकर कासिमाबाद पहुंचकर वाक़े की जांच पड़ताल शुरू कर दी। SSP साजिद अमीर सदसोई और ESP अनिल हैदर का कहना था कि जिसने कत्ल किया है उसको कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। SP को कत्ल किया गया। गनमैन आबिद चांडियों को गिरफ्तार कर लिया और स्टाफ के हमरा उसको हवालात में बंद कर दिया। मज़ीद तफ्तीश जारी है और अनिल हैदर की लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। मज़लूम कश्मीरी भाइयों के हक खुद अदारियत हमायत करना हम सब का कौमी फरीज़ा है ताकि कश्मीर की जदोजहद आज़ादी की तहरीक को मज़ीद दवाम बख्शा जा सके। इन ख्यालात का इज़हार प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल DPS हुमैर दिलावर ने 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से स्कूल में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर मनाने का बुनियादी मकसद ये है कि हम अपने मज़लूम कश्मीरी भाइयों को ये बात बावर करवा सके कि वो जदोजहद आज़ादी की तहरीक में तनहा नहीं हैं, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम मुश्किल की इस घड़ी में अपने कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़ी है। प्रिंसिपल हुमैरा दिलावर ने कहा कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। उन्होंने ये बात जोर देकर कही कि आलमी बरादरी भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद करे। कश्मीर में भारत की मुजरिमाना सरगर्मियाँ फिलफौर बंद करने वाले में अपना कुलीदी किरदार अदा करे। तकरीब में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए तलबा और तालिबात ने पुरजोश तकारीर पेश की, जिनमें कश्मीर पर भारतीय गासबाना कब्जे की पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत की गई। इस मौके पर बच्चों ने यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से खूबसूरत टैबलोस भी पेश किए, जिनकी परफॉर्मेंस को बेहद सराहा गया। तकरीब के इख्तिताम पर प्रिंसिपल DPS हुमैरा दिलावर ने तलबा तालिबात की हौसला अफजाई की और तकरीरी मुकाबला जात की पोजीशन होल्डर में तारीफी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। के साथ अपनी यकजहती का दिन है, एक यूनिटी शो कर रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, हमारे कश्मीरी भाई अकेले नहीं। दुनिया में जब भी जुल्म सितम होता है तो बहुत सारी आवाज़ें उसके खिलाफ उठती हैं, हम भी वो एक आवाज़ बनकर आज उनके साथ हैं। आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप हमेशा नेक और अच्छा काम। खबर है समुंदरी से। स्कूल तालिब इल्मों का मुबैना झगड़ा अकेडमी तक पहुंच गया। 2 तालिब इल्मों के ग्रुपों में मुबैना तौर पर झगड़ा हुआ। मुबैना तौर पर झगड़े की फुटेज ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़िया देखा जा सकता है कि कैसे तालिब इल्म एक दूसरे पर घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल कर रहे हैं। मुबैना तौर पर झगड़े का वाक़या थाना सिटी के इलाका रावी मोहल्ला में पेश आया।
طالب علم کے مبینہ جھگڑے کے باعث شدید نقصان ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا۔ طالب علم اسکول میں تعلیم کی جگہ مبینہ جھگڑا سیکھنے جاتے ہیں۔ والدین فوری نوٹس لیں اور طالب علموں کو اچھی تربیت دیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ سردار ظفر اللہ کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر میں عثمان بزار نے ریونیو کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ جی بالکل، سردار ظفر اللہ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار کی ہدایت پر دوسرے روز ریونیو عوامی خدمت کچہری اراضی ریکارڈ سینٹر بہاول نگر میں منعقدہ کی گئی، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ظہیر عباس چٹھا نے شرکت کی۔ لوگوں کے ریونیو سے متعلق مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر سید عثمان منیر بخاری، متعلقہ ریونیو افسران اور ریونیو فیلڈ سٹاف بھی موجود تھا۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں ریونیو ریکارڈ کی درستگی، فرد انتقالات، رجسٹری، ڈومیسائل، انکم سرٹیفکیٹ اور سائلین کے ریونیو سے متعلق دیگر مسائل حل کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری دفاتر میں عوام کے لیے آسانیاں اور خدمات میں بہتر رسپانس کے لیے اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں لوگوں کے ریونیو سے متعلق درخواستیں بھی وصول کی گئیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ اسسٹنٹ کمشنرز بہاول نگر نے لوگوں کے ریونیو سے متعلق تمام مسائل حل کیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔